गौतम बुद्ध के सचेरे भाई थे। जब महात्मा बुद्ध ने लोगों को दीक्षा देना शुरू किया तब उनके सचेरे भाई आनंद उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं भी दीक्षा ले भिक्षु बनना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं आपका भिक्षु बन जाऊं तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। यदि मैं आपका भिक्षु बन जाऊं तो उसके लिए मेरी एक शर्त है, जो एक छोटे भाई होने के नाते तुम्हें सुनना होगा। जब बुद्ध कहते हैं कैसी शर्त, तब आनंद कहते हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य बनने जा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। आप मुझसे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, मैं हमेशा आपकी साया बनकर रहूंगा। ये सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये तो आप पर निर्भर करता है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि आप एक शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन यदि आप साथ में उसके कोई शर्त रखते हैं तो आप कभी भी शिष्य बनने का स्वाद सख नहीं पाएंगे। जिस क्षण आपने अपने एक शर्त रखी और उसी समय आपने अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। महात्मा बुद्ध हंसते और बोलते हैं कि ठीक है, यदि आपकी यही शर्त है तो उनकी ये शर्त पूरी की जाएगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब आनंद वैसे तो हर काम करते थे, बुद्ध के साथ रहते थे, भिक्षा भी लेने को जाया करते थे, लेकिन वो ज्यादातर समय बुद्ध के साथ ही रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को मिलने का निश्चय करते हैं और वो लगभग 8 साल बाद उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। इतने सालों तक वो उनसे नहीं मिले थे। बुद्ध जब अपना घर छोड़ रहे होते हैं तो उस समय वो आधी रात को ही बिना किसी को बताए घर त्याग देते हैं और वो अपने बेटे और पत्नी को सोते हुए में ही छोड़कर निकल गए थे। अब 8 साल बाद उनको उनसे मिलने की संभावना बनती है। तब महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें साथ आने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि वो पहले से ही मुझसे बहुत आहत और गुस्से में है कि मैंने आधी रात को बिना बताए क्यों छोड़ दिया, और अब इतने साल बाद इसके लिए आप कृपया यहीं रहें, आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। ये सुन आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप शर्त भूल रहे हैं कि हमेशा आपकी साया बनकर रहूंगा, अपना वचन रखो। यह उस समय बहुत ही असहज स्थिति बन गई थी। बुद्ध अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया, अतः वह आनंद को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों महल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब बुद्ध अपने द्वार पर पहुंचते हैं, जब बुद्ध अपने द्वार पर पहुंचते हैं तो यशोधरा को यह खबर मिलती है कि सिद्धार्थ आए हैं। यशोधरा और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का आमना सामना होता है। यशोधरा बुद्ध को देख बहुत क्रोधित होती हैं, उन पर खूब चीखती चिल्लाती हैं। वो बुद्ध से कहती हैं कि आपने कायरता दिखाई, जो आप बिना हम सबको कहे यूं चुपके से चले गए। बुद्ध यशोधरा की सभी बातों को चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं तक यशोदा की बात पूरी नहीं हो जाती। जब यशोदा चुप हो जाती है यशोधरा, तब बुद्ध यशोधरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिस आदमी ने तुमसे विवाह किया था वो सिद्धार्थ था, जो कि अब नहीं रहा। वो आदमी चला गया, लेकिन जो तुम्हारा सामने आज खड़ा है वो मैं यहाँ हूँ। आज तुम्हारे सामने सिद्धार्थ नहीं बल्कि वो आदमी खड़ा है, एक भिक्षु खड़ा है। अब मैं बुद्ध हूँ, मैं एक साकार प्राणी हूँ। सिद्धार्थ और बुद्ध दोनों अलग हैं। आप मुझे ध्यान से देख, मैं सिद्धार्थ नहीं आपका बुद्ध नजर आऊंगा। ये सुन यशोधरा कहती हैं कि यह बातें और शर्तें आनंद पर लागू होती हैं। मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप मेरे पति हैं या आपका बेटा है, जिससे कायरता के साथ आप यूं ही छोड़ गए। ये भी नहीं जानता कि उसके पिता उसे सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे। यशोधरा के मन में बहुत सी बातें थी जो बुद्ध से कहना था। उन्होंने वह हर शिकायत की जो इतने सालों में उनके मन में थी। उनका क्रोध, दर्द सब दिख रहा था। यशोधरा वो हर बात कह दी थी, वो कहना चाहती थी। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर आती है और कहती है, पूछो अपने पिता से, वो तुम्हें क्या देंगे, क्या है उनके पास में देने के लिए, सबके लिए इतना क्या करते हैं। ये सुन वो आनंद से कहते हैं कि आओ जाओ आनंद, आज मेरा भिक्षा पात्र लेकर आओ। यहाँ मानो बुद्ध पहले से ही तैयार हो गए थे। आनंद का भिक्षा पात्र लेकर आ जाते हैं। फिर बुद्ध अपने बेटे को बुलाते हैं और वो भिक्षा पात्र उसे दे देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता
कि तुम एक राजा के रूप में पीड़ित हो, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरा विरासत मेरी भिक्षा का कटोरा है। और उसने अपनी भिक्षा का कटोरा अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वो सन्यासी बन गया। और आनंद वापिस बिहार लौट आते हैं। आनंद ने ये सब दृश्य अपने सामने देखा था और अपनी केवल एक शर्त से उसकी संभावना को नष्ट कर देते हैं और वो यहाँ अपनी शर्त के कारण यहाँ चूक जाते हैं। जब गौतम बुद्ध अपनी अंतिम समय में थे तब बुद्ध से मिलने के लिए केवल प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर जाते हैं, बाकी शिष्य सभी बाहर ही रह जाते हैं। तब आनंद रोते हुए कहते हैं कि मैं उनके बहुत करीब था, हमने उनकी परसई बनकर उनके साथ रहा, लेकिन मैं उनके घर से बाहर हो गया। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या हुआ? जब लोगों ने गौतम से ही वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सम्मत, तुम जीवन में परिस्थिति निर्धारित करते हो, तुम निर्जीव हो जाते हो, तुम एक चीज में सिमट गए हो और तुम दूसरी चीज को कम करने को कोशिश करते हो। दोस्तों, क्यों होने पर अपार और अद्भुत संभावनाएं हम देख सकते हैं, लेकिन आनंद में सिर्फ एक शर्त के कारण उन पर अपार और असीमित संभावनाओं को नष्ट कर दिया। एक भिक्षु के जीवन में मौन का, भिक्षा मांगने का, हर तरह की क्रिया करने का, उपदेश देने का अलग महत्व होता है। कोई इन सब से दूर होता है, उसके बारे में विचार नहीं करता, इसके बारे में सोच नहीं रखता, इसके गहन भाव को नहीं समझ सकता, तो मैं एक संपूर्ण भिक्षु बन जाता। जिस प्रकार बुद्ध के पास उनके अंतिम समय में सिर्फ प्रबुद्ध शिष्य ही आ जाते हैं, उसी प्रकार जो बुद्धि के ज्ञान के सिर्फ समझ नहीं थे बल्कि जीवन भीतर उतरा था और हर दिशा में जाकर बुद्ध की आज्ञा अनुसार उसका प्रचार करते थे। जो बुद्धि के ज्ञान को सिर्फ समझते नहीं थे, लगे हुए थे, वो स्वयं का जीवन भूल के उस बुद्धत्व तक पहुंच गए थे जहाँ एक व्यक्ति स्वयं बुद्ध बन जाता है। लेकिन आनंद ने सिर्फ गौतम बुद्ध की परछाई बनने की इच्छा रखकर, एक शर्त रखकर सभी संभावना से खुद को वंचित कर दिया। सब चीजें बहुत गहरी होती हैं। बुद्ध का कहा हुआ ज्ञान, समझाया हुआ ज्ञान हर किसी को समझ में आए, कई बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार ही चीज़ों को समझता है, अपनी समझ के अनुसार ही अच्छा या बुरा उसमें से लेता है। बुद्ध की बताई कोई भी बात अच्छी या बुरी सिर्फ उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उसमें से जो लेना चाहता है वो ले। हर व्यक्ति बुद्ध की बातों से सहमत था, ऐसा नहीं था। हर व्यक्ति बुद्ध के ज्ञान से असहमत था, ऐसा भी नहीं था। जो सच है, इस संसार के बंधनों से बाहर निकलकर जीवन के मरण के अर्थ को समझने चाहते थे, मौन के रहस्य को जानना चाहते थे, परम अवस्था तक पहुंचना चाहते थे। आखिर में क्या मिलता है वो महसूस करना चाहते थे। सिर्फ वही लोग बुद्ध के गहन अर्थ को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है, स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। जय भारत, जय हिंद।